जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, मैं ज्योतिष आचार्य अशोक शर्मा आपका डायमंड एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी प्रसन्न हैं और स्वस्थ रहें। आज का जो हमारा विषय है, जो कि आज से हम प्रारंभ भी कर रहे हैं, कि ज्योतिष को एक बहुत सरल तरीके से सीखना, उनके मैं आपको फंडे बताऊंगा। वैसे तो अगर ज्योतिष के विषय में बात करी जाए तो ज्योतिष एक जटिल विषय है। अनेक तरह से ज्योतिष देखा जाता है। मैं आपको विषोन्ति दशा सिखाऊंगा, जो कि कलयुग में नक्षत्रों पर आधारित है और उसी से ही सही रिजल्ट, सही प्रेडिक्शन निकलते हैं। मैं पहले आपको अपना परिचय करा दूं। मैंने एमएससी मैथ से की, साइंस का स्टूडेंट रहा। हमारे पूजनीय गुरु के नाब जी कहते थे, जो कि भारतीय विद्या भवन दिल्ली के डायरेक्टर हैं, कि हमें ज्योतिष को एक विज्ञान की तरह सिद्ध करना है, क्योंकि आज का बोलबाला विज्ञान का है, लेकिन ये विज्ञान नहीं, ये एक महाविज्ञान है। और आपको एक और बता दूं कि इससे आप अपनी आजीविका भी चला सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी कितने टाइम पे आ जाएगा। ये लगभग 6 महीने में, जैसे मैं पढ़ाता रहूंगा, आप याद करते रहना। ऐसा कभी मत करना कि आज हम आगे पढ़े पीछे भूले, क्योंकि इसके बेसिक फंडा है, वो हमको याद करने पड़ेंगे। जैसे हम ABCD सीखते हैं, हमको पता रहता है कि A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा। इसी तरीके से जो ज्योतिष के फंडे हैं वो आपको सीखने होंगे। यदि हम इसके फायदे के विषय में चर्चा करें, जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जीवन को आसान करने के लिए हमें सुख सुविधा दी, इसी प्रकार हम ज्योतिष के द्वारा अपना जीवन तो सफल कर ही सकते हैं। हम अपने बच्चों का भी जीवन सफल कर सकते हैं और हमारे निकट संबंधियों का भी जीवन सफल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं कि मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, लेके जब बच्चा पैदा होता है और एंड तक जब उसकी मृत्यु होती है, 16 संस्कार होते हैं। इसकी मैं आपको चर्चा करूंगा कि ये हमारा शिक्षा हम कब लें, हमारा नामांकन का मुहूर्त कैसे निकले, हमारा मैरिज का समय कौन सा चल रहा है, इसकी हम एक, ये अलग चैप्टर है, इसकी हम एक चर्चा करेंगे। यदि हम एक ज्योतिष में साधारण चर्चा करें कि इसके स्तंभ क्या है, कौन कौन सी चीज हमें इसको एकदम रटनी पड़ेगी, और मेरे पे बार बार फोन भी आते रहते हैं, गुरुजी हमने ज्योतिष को खूब सीखा लेकिन हम उसके सही प्रिडिक्शन नहीं दे पाए। हमने ये भी सीख लिया कितने हाउसेस होते हैं, कितने राशि होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कैसे राजयोग बनता है, कैसे धनयोग बनता है, कैसे अरिष्ट योग बनता है, लेकिन हम उन्हें पेश करें। इसे कहते हैं साधारण तरीके से शैली, वो आपको मैं बताऊंगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, एक ही छत के नीचे आपको मैं ये चीज सिखाऊंगा कि रेमेडीज क्या है, इनके उपाय क्या हैं, किस देवता की पूजा करने से किस राशि के मनुष्य को अधिक फायदा होगा। यदि आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो आपको इतनी बारीकी नहीं समझ पाएगा। आज देखो विज्ञान का युग है, आप घर बैठे ज्योतिष सीख रहे हैं और मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तो मैं ज्योतिष काफी टाइम से ऑनलाइन सिखाता हूं, लेकिन एक जनसाधारण में ज्योतिष का ज्ञान देने के लिए ये प्रारंभ कर रहा हूं। मैंने सन 2017 से, यदि आप डायमंड एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन पर जाएंगे तो उसमें काफी वीडियो पड़ी हैं। आप बिल्कुल प्रारंभ से
हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि कहते हैं जहां धन नहीं वो कार्य व्यर्थ है। यदि आप इसका सिस्टम से एक ज्ञान लेंगे, आपकी आजीविका चलेगी। और एक आपको शास्त्रोक्त बात बता देता हूं, जो ज्योतिष का चिंतन करेगा, जो ज्योतिष पढ़ेगा या पढ़ाएगा, ऐसा मानो कि हम वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। उस परम पिता परमेश्वर ने वेदों में एक ऐसी शक्ति दी है, जो भी उनका उपदेश देता है, पाठन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, कभी उस पर धन की कमी नहीं रहेगी। आज मैं आपको ज्योतिष का साधारण ज्ञान दे रहा हूं, जिसे हम बेसिक फंडे कहते हैं। जैसे कि एक गोल वृत्त होता है, सर्किल कहते हैं जिसको, यदि हम उसके 12 भाग कर दिए जाएं, तो 12 भाग जो करे, हम ज्योतिष की भाषा में उसको हाउस कहते हैं या घर कहते हैं। जैसे कि 9 ग्रह होती हैं, हमें ग्रहों को कैसे क्रम से याद करना है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको आसानी से याद हो जाए और उसके जो पैरामीटर हैं वो आपको कुंडली पर लगा सके। जैसे कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, आपको इसी क्रम से ग्रह याद करनी है, क्योंकि इन ग्रहों की एक महादशा भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केतु 7 वर्ष के लिए, राहु 18 वर्ष के लिए, बृहस्पति 16 वर्ष के लिए, शनि 9 वर्ष के लिए, मतलब हर की आयु होती है। यदि हम इनका टोटल जोड़ेंगे तो इनका 120 वर्ष आता है। कली काल में मनुष्य की मैक्सिमम आयु एक्सोमेटली लगभग 120 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। इसी तरह से ये ग्रहों का क्रम होता है। जैसे कि यदि हम राशि की चर्चा करें तो 12 राशि होती है। राशि कौन कौन सी होती है, जैसे क्रम होता है, हम वैसे ही उनको याद करना पड़ेगा। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। इसी तरीके से मैं आपको नक्षत्रों के विषय में बता रहा हूं। वैसे तो अभिजित नक्षत्र सहित 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन अभिजित नक्षत्र को छोड़कर 27 नक्षत्रों को हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, एंड में रेवती है। जब मैं आपको समझाऊंगा इन सरल तरीके से कि 1, 10 और 19 नंबर के जो नक्षत्र होंगे उनका स्वामी केतु होगा, क्योंकि हमने वही क्रम पढ़ा। 2 हम 9 जोड़ेंगे, 2 9 11, 11 में फिर 9 जोड़ेंगे 21, तो इनका जो स्वामी होगा ये शुक्र होगा। मैं आपको शास्त्र के साथ नियम बताऊंगा, फिर उनको लगाना, आपको रेमेडीज बताऊंगा, आपको ऐसे ऐसे मंत्र भी बताऊंगा। सपोज कर लो कोई भी बच्चा पीलिए से ग्रस्त है, उसका क्या दान करना है। कोई बच्चा बार बार बुखार से ग्रसित होता है, उसका क्या उपाय है। आपको एक बात और बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है, यह सडनली नहीं होता। हर जातक एक अपने कर्मों का पिटारा लेके आता है। उस परमपिता परमेश्वर की एक ऐसी ऑटोमेटिक संचालित संसार है कि उस नक्षत्र में गिरा, जैसे जैसे कर्म करता रहेगा, जातक
जैसे जैसे कर्म करके आया, जातक ऐसे ऐसे भोगता रहेगा। आपको ज्योतिष के तरीके से कुंडली में आध्यात्म की क्या स्थिति है वो भी बताऊंगा। जैसे कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, जब लग्नेश की, अभी आपको ये भाषा जो प्रारंभिक हैं स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी के, उनके समझ नहीं आएगी। अब मैं कहूंगा लग्नेश, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं समझाऊंगा। मैं आपको एक साधारण ज्ञान दे रहा हूं। जैसे कि लग्नेश की, पंचमेश की, नववेश की जो दशा है, उस पे जातक जो पूर्ण कर्म करके आता है वो उदय होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जातक वही होता है, उतनी मेहनत करता है, उसके अनुरूप फल नहीं मिलता। हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि इसके 6-8 बार की दशा चल रही है। इसका सबसे बड़ा ज्योतिष का फायदा क्या है कि ज्योतिष के द्वारा हमने आने वाले समय को पहचाने और उनका दान करें और अपनी आजीविका, अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन सही चलाएं। आपके जब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, आपको कितनी ग्रह, कोई भी किताब ले लेना साधारण, आपको सब में मिलेगी कि कितनी ग्रह होती हैं, कितनी राशि होती है और कितने भाव होते हैं। फिर आपको एक बार कहूंगा कि जब सपोज कर लो कुंडली में कहीं 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना होगा ये मेष है। सपोज कर लो कहीं 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको समझना होगा ये सिंह है। यदि 12 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि मीन है। हम आगे बोर्ड में मिलेंगे, डिटेल में उसका बनाएंगे, प्रारंभ से आपको समझाऊंगा कि कुंडली बनाते कैसे हैं, लग्न, कौन सा लग्न कब उदय होता है, सूर्य का लग्न कैसे बनाते हैं, चंद्रमा की राशि कैसे बनाते हैं। यदि बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी हम ज्योतिष कितने में समय में सीख जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, यदि उसी तरीके से आप याद करते रहे, जो पैरामीटर हैं आप उन्हें लगाते रहे, विद इन 6 मंथ आप ज्योतिष में बोलना प्रारंभ कर देंगे। आपको एक बात और बता दूं, 5-5 साल का कोर्स करिए। वो कहते हैं मुझसे कि गुरुजी हमें शैली नहीं आई, हमें प्रिडिक्शन देने नहीं आए। आपको उसकी शैली बताऊंगा कि हमें कहां से उठाना है, कहां से इसको, किन किन ग्रहों के संगम होने से क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये आपको मैं समय समय पर बताता रहूंगा। हम शीघ्र ही मिलेंगे दूसरे एपिसोड के, उसमें मैं आपको डिटेल में, हम बोर्ड में मिलेंगे और आपको बारीकी से समझाऊंगा। जय श्री कृष्ण।